यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपके साथ बहुत ही अफोर्डेबल स्किन केयर मतलब शेयर करने वाली हूँ। देख लो, इस तरीके के स्किन केयर है। इसमें कुछ मेकअप के प्रोडक्ट भी है जो मैं जनरली यूज़ करती हूँ। और सबसे अच्छी बात ये है ना कि अफोर्डेबल होने के साथ साथ ये आपको ऑफलाइन भी मिल जाते हैं और बजट फ्रेंडली तो है ही, लेकिन हाँ 100 में 60% काम इसने मेरी लाइफ में ज़रूर किया है। मतलब साफ है कि इसे खरीदने के बाद मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं हुई है। सो बेसिकली आज मैं आपके साथ यही सारी चीज़ें शेयर करूँगी ताकि क्या होगा, आप लोगों को भी हेल्प हो जाए कि अफोर्डेबल में कुछ नया मिल जाए आपको। और गाइस, ये वीडियो अगर आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगेगी तो वीडियो को एक लाइक एक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रिक्वेस्ट है, और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर से हिट कीजिएगा। तो ज़्यादा नहीं बातें करते क्योंकि आज की वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी होने वाली है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, जितने भी प्रोडक्ट है उसमें मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगी और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं सीरियल बाय कुछ दिखा रही हूँ। जो भी मेरे हाथ में आएगा फटाक से मैं वही दिखाऊंगी। और जिन चीज़ों के मुझे प्राइस नहीं मालूम होंगे एग्जैक्टली ज़्यादा, तो मैं उसको स्क्रीन पे मेंशन भी कर दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे हाथ में आया है यहाँ पे स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर। जी हाँ, ये मैंने कब लिया था मुझे ठीक से याद नहीं, इसके बारे में डिटेल रिव्यू मैंने शेयर किया हुआ है। और ये काफ़ी अफोर्डेबल साइड में मुझे अमेजोन पे मिली थी। अगर आप एक अच्छा सा मेकअप फिक्सर चाहते हो और आप एज अ बिगनर हो तो इसको आप ज़रूर से ट्राई करना। 3 से 4 घंटे तक आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाती है। साथ ही ये क्या करती है ना, आपको एक डूई फिनिशिंग देती है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, पेचीनेस आ जाते हैं, क्योंकि देखो कॉम्पैक्ट वगैरह कभी कभी हमें भी यूज़ करना होता है। ड्राई है तो क्या हुआ, क्योंकि हमारी स्किन को भी पार्टी लुक तो देना ही होता है। सो बेसिकली आपको डूई फिनिशिंग दे देती है। जब आप इसको स्प्रे करते हो तो आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाती है। साथ ही आपकी स्किन में एक शाइन सा आ जाता है जिसकी वजह से आपका मेकअप बहुत ज़्यादा नेचुरल लगता है। तो स्विस ब्यूटी का ये मेकअप फिक्सर पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आपका मन है तो। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे पास है एक नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि है जॉनसन बेबी का यहाँ पे पाउडर है। और ये बेबी पाउडर मेरा वन ऑफ द बेस्ट एंड फेवरेट पाउडर है, क्योंकि मुझे कॉम्पैक्ट जो है उतना ज़्यादा कोई खास पसंद नहीं आते। बेबी पाउडर में बहुत ज़्यादा आपकी स्किन को हार्म भी नहीं पहुँचता और ये सिर्फ 15 रुपीज़ का होता है। और साथ ही आपकी स्किन में ना जो भी मेकअप वगैरह आप करते हो उसको एकदम से नेचुरली आपकी स्किन को एकदम से स्मूथ बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। एकदम से वाइट कैसे कुछ अजीब सा दिखता है ना थोड़ा किसी किसी का फेस में देखना, ड्राई स्किन वालों का, तो ये वाला ये काम नहीं करता। इसलिए ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है और सिर्फ 15 रुपीज़ का है। अब यहाँ पे हम एक जॉनसन बेबी पाउडर की बात तो कर चुके हैं, बट यहाँ पे हम जॉनसन बेबी ऑयल की भी बात करेंगे। आप सोचोगे ऑयल किस लिए, क्योंकि इसमें विटामिन ई होता है। ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग करता है, रिंकल फ्री बनाता है। और अगर आपकी स्किन आपके ड्राई स्किन है तो बहुत ज़्यादा आपके लिए ब्लेसिंग होगा। इसको एज अ सीरम आप अप्लाई राइट में कर सकते हो। मैं भी यही करती हूँ, इससे मेरी स्किन बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस हो जाती है। और अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं, फ्रीजी हो चुकी है, तो विटामिन ई ऑयल इसको आप यूज़ करके देखो, आपके बालों का जो टेक्स्चर है बहुत ज़्यादा सुधर जाएगा। और ये सिर्फ 52 रुपीज़ का है और मेडिकल में आसानी से मिल जाता है। इनफैक्ट अगर आपकी भाभी है और अपने बच्चों को लगाती है तब चोरी करके थोड़ा सा अपने स्किन पर भी अप्लाई कर सकते हो अगर ड्राई स्किन है तो। मॉइस्चराइज़र की बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कुछ ऐसा मॉइस्चराइज़र बताओ जो ऑल स्किन टाइप पे सूट करे, तो मेरा ये फेवरेट है निविया का लाइट मॉइस्चराइज़र। ये एकदम से वाटर बेस्ड होती है, आपकी स्किन में आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है। ऑल स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर एक्ने पिंपल होते हैं ना तो भी आप यूज़ कर सकते हो। इसे ऑल सीजन में आप यूज़ कर सकते हो। और ये जो है 36 रुपीज़ का है, 25 ml का है, तो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करेंगे, वो है लैक्मी का पीच मिल्क मॉइस्चराइज़र। और ये 40 रुपीज़ में आजकल अवेलेबल हो जाती हैं और ये भी 25 ग्राम का है। इसमें से 2-3 रुपये ज़्यादा आपको निविया से देना होता है, बट ट्रस्ट मी ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना देता है। अगर आप कोई मेकअप कर रहे हो, बाहर जा रहे हो, पार्टी में जा रहे हो, तो इसको अप्लाई करने के बाद मेकअप करके देखना, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा बेबी सॉफ्ट हो जाती है। सो इस पे इसको खरीदने के बाद भी मुझे रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं हुआ है गर्ल्स। इसके बाद एक और मॉइस्चराइज़र है होल्ड, और वो मॉइस्चराइज़र है पॉन्ड्स का लाइट मॉइस्चराइज़र। और ये ऑयली स्किन के लिए डेफिनेटली बनाया गया है, जिसकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, भर भर के ऑयल आते हैं और वो सोचते हैं मैं कौन सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करूँ जो मेरे स्किन पे काम करे। तो पॉन्ड्स का लाइट मॉइस्चराइज़र आप यूज़ कर सकते हो और इसकी प्राइस सिर्फ 36 रुपीज़ है और ये भी 25 ml का है। मतलब आप आसानी से इसे परचेस कर सकते हैं। और अभी हम बात करते हैं एक फेस क्रीम की, जो कि वन ऑफ द फेवरेट है मेरी अभी करंटली। वो है VLCC का इंस्टा फेयर एंड ग्लो फेयरनेस क्रीम और ये सिर्फ 55 रुपीज़ का है। इसमें SPF होने के साथ साथ ना आपके फेस को ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज करता है, नेचुरल ग्लो देता है। और अगर आपके फेस में कोई दाग धब्बे पिंपल एक्ने के अभी है तो उसको भी ये ठीक करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मतलब आप 55 रुपीज़ में और क्या सोच सकते हो। तो इसे खरीदने के बाद भी मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं हुई है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं स्क्रब के बारे में, जो कि मेरा फेवरेट है। वो है हिमालय का क्लियर कम्प्लेक्शन वाइटनिंग स्क्रब। गर्ल्स, अगर आपको डेड सेल्स, वाइट हेड्स, ये सारी चीज़ तो आपको रिमूव करने ही होते हैं, लेकिन साथ में अगर आपको इंस्टेंटली आपकी स्किन को ब्राइट करना होता है ना, तो हिमालय का केसर वाला रेंज आप लोग ज़रूर यूज़ करना। इसमें से एक वाइटनिंग फेस स्क्रब है और इसकी जो प्राइस है 75 रुपीज़ में और 50 ग्राम का है। और ये इजीली अवेलेबल होती है किसी भी मार्केट साइड में आप जाके देखो। इसका टेक्सचर जो होता है ना बहुत ज़्यादा बीट सब फाइन होता है, आपकी स्किन को ये बिल्कुल से हर्ट नहीं करता है। और साथ ही आप अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो और ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा तुरंत
ग्लो लेके आता है, ब्राइट कर देता है। सो ये स्क्रब मुझे बहुत कमाल की लगी। 75 रुपीज़ में आपको ऐसा स्क्रब कहाँ मिलेगा जो आपके स्किन के डेड सेल्स को तो रिमूव करे ही करे, लेकिन आपकी स्किन को थोड़ा सा ब्राइट दिखाए, ऐसा बहुत कम होता है। उसी में से हिमालय का ही रेंज का कुछ प्रोडक्ट है जो कि मेरे पास है, हिमालय का फेयरनेस केसर फेस वॉश, और ये जो है 70 रुपीज़ की है, 50 ml का प्रोडक्ट है, और ये ऑल स्किन टाइप पे सूट करता है। अगर आपको अपनी स्किन को थोड़ा सा ब्राइटन अप करना है, जैसे मैंने कहा, अगर आपको फेयर टोन चाहिए, सच में चाहिए, तो इस फेस वॉश को आप यूज़ करो लगातार, आपको आपकी स्किन के टेक्सचर में बहुत ज़्यादा डेफिनेटली चेंज मिलेगा। तो ये भी है कि उनमें से, और एक है ये हिमालय का फेयरनेस केसर फेस पैक। अगर तीनों का कॉम्बो यूज़ करते हो तो डेफिनेटली क्लीनअप बन जाता है और बहुत सही वाला रिजल्ट आपको देता है। आप अगर एक अलग से सेपरेट यूज़ करके रखना चाहते हो, मतलब सारी चीज़ें नहीं लेना चाहते हो, तो भी आप एक इन्वेस्ट करके देख सकते हो जो आपकी नीड है। ये केसर फेस पैक भी इंस्टेंटली आपके फेस को वाइटन करता है, ब्राइटन करता है, और साथ ही इसकी जो टेक्स्चर है बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ज़्यादा फाइन है, और स्किन टाइप पर ये सूट कर जाती है। अब नेक्स्ट फेस वॉश की बात करते हैं। यहाँ पे फेस वॉश में मेरा ये भी बहुत ज़्यादा सही वाला फेस वॉश है, पॉन्ड्स का वाइट ब्यूटी फेस वॉश। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा टैन हो चुकी है, या फिर आपने ब्रेक में देखा होगा, मैं एक दिन देख रही थी कि अगर क्या आपकी खूबसूरती कम हो गई या फिर आपका फेयरनेस डेड सेल्स के अंदर छुप गया है, तो मैंने उसे देखने के बाद ही से परचेस किया था। और ये मैं ना गर्मी के दिनों में इस्तेमाल कर रही थी, बहुत अच्छे से आपकी स्किन को ग्लो तो देता है, ये साथ ही आपकी स्किन के टेक्स्चर को ये ब्राइटन करता है। अगर आपकी स्किन टैनिंग हो गई है, टैन जो धूप की वजह से आपकी स्किन अगर सांवली या काली पड़ जाती है, तो आप इस फेस वॉश को यूज़ कर सकते हो। और ये बेसिकली ऑयली स्किन के लिए सही रहेगा। ड्राई स्किन वाले विंटर में यूज़ ना करें, बल्कि आप समर में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन से टैनिंग खत्म करना है तो आप एक बार इसको ट्राई करके देखो, आपको पसंद आएगी। और इसकी जो प्राइस ज़्यादा नहीं है, 75 रुपीज़ की ही है ये। और ये जो है मेरे को 50 ग्राम का प्रोडक्ट है। बात कर रहे हैं यहाँ पे गर्ल्स, जो कि है बीबी टैल्क। और बीबी टैल्क जो है यहाँ पे स्पिंच का मैं बोल रही हूँ, सिर्फ 20 रुपीज़ का है। ये अगर आप टीनेजर्स हो या फिर कोई भी हाउसवाइफ हो या कोई भी हो, अगर आपको नेचुरल मेकअप अच्छा लगता है, आप चाहते हो कि ये स्वेट फ्री मेकअप हो और साथ ही आपकी स्किन को थोड़ा सा टोन को बेहतर भी दिखाए, और आपकी स्किन जो है थोड़ी सी मेकअप भी ना लगे और सही वाली लगे, मतलब आप समझ रहे हो मेरे बोलने का मतलब, नेचुरल लगे, तो ये आप स्पिंच का बीबी टैल्क इस्तेमाल कर सकते हो। हर समय आप कॉम्पैक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, एंड हर किसी के पास इतना ज़्यादा रहता भी नहीं है कि हमेशा कॉम्पैक्ट यूज़ करें, तो आप इस लूज़ पाउडर को इस्तेमाल कर सकते हो। स्पिंच का बीबी टैल्क को 20 रुपीज़ का है, बट एकदम सही है। उसके बाद यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एवर्टीन बिकनी लाइन हेयर रिमूवर क्रीम के बारे में। आप बोलोगे ये क्यों? क्योंकि देखो गर्ल्स की नीड होती है बिकनी लाइन हेयर रिमूवर, मतलब हेयर रहना बहुत लोगों को पसंद नहीं है, हाइजीन मेंटेन करते, बहुत क्लीन सेव रखते हैं, और वैसे तो आप जो प्रीफर करते हो उसके हिसाब से कर सकते हो, बट ये मेरे को फेवरेट इसलिए लगा क्योंकि इसमें आपको पोकी हेयर नहीं आते, जो चुभते हैं ना हेयर आपको रेजर के बाद या अदर क्रीम यूज़ करने के बाद, वो नहीं होता, इनग्रो हेयर नहीं आता, सॉफ्ट हेयर आते हैं, जैसे बिकनी के एरिया में जैसे वैक्सिंग करने के बाद आपको आता, सेम इज इट वही वाला फीलिंग होता है इसको यूज़ करने से। तो ये भी 149 रुपीज़ में मिल जाती है। इसे परचेस करके भी मुझे एकदम से कोई क्रीम का जो नज़रिया होता है एकदम से चेंज हो गया। ये बहुत सही वाली बिकनी लाइन हेयर रिमूवर क्रीम है गाइस, आप ज़रूर से ट्राई कर सकते हो गर्ल्स। उसके बाद एक सस्ता सा प्रोडक्ट है जो कि है पतंजलि का सौंदर्य एलोवेरा जेल, जो कि 45 रुपीज़ में आपको ये मिल जाती है, और 60 ml का ये प्रोडक्ट है। इसलिए सही है कि अगर आप टीनेजर्स हो, आपके फेस में पिंपल एक्ने वगैरह आते हैं या फिर रिंकल्स आ रहे हैं और आप एक नाइट क्रीम पे अच्छा से इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, तो इसका और बेबी ऑयल का कॉम्बो बना के आप रात में नाइट में इसको इस्तेमाल कर सकते हो। पिंपल एक्ने के मार्क्स को भी कम कर देता है, एज अ मॉइस्चराइजर भी यूज़ कर सकते हो, इनफैक्ट एज अ कंडीशनर भी यूज़ कर सकते हो। बट छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इसे आप कभी भी दिन के उजालों में सनलाइट में यूज़ ना करें, क्योंकि इसमें फोटोजेनिक सेंसिटिव होता है जो आपकी स्किन को डार्क कर सकती है सूरज के कांटेक्ट में आने से, और आपकी स्किन को जला भी सकती है। तो आप इसको हमेशा नाइट में यूज़ करना, जो कि जनरली आपको कोई नहीं बताता है। और फिर मैं यहाँ पे एक फाउंडेशन की बात करूँगी जो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। मेरे पास कोई भी फाउंडेशन नहीं है, और 20 रुपीज़ में आई थिंक मैंने एक ब्लू हेवन का या किसका यूज़ किया था, ठीक है। उसके बाद ये जो लैक्मी का लिक्विड परफेक्टिंग फाउंडेशन है, मैं ज़्यादा फाउंडेशन की फ़ैन नहीं हूँ, बट ये मैंने ले लिया था, और ये आपको पार्टी लाइक लुक देने के लिए काफ़ी होता है। अगर आप ऑलरेडी फेयर हो और आपके दाग धब्बे आपके फेस में माशाल्लाह नहीं होते हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। शेयर कवरेज देता है, बिल्डअप कर सकते हो, और अफोर्डेबल होने के साथ साथ सही है, आपकी स्किन में कोई साइड इफेक्ट नहीं छोड़ता। ये मुझे इसकी सबसे अच्छी बात लगती है। और ड्राई स्किन वालों को ना ज़्यादातर फाउंडेशन जो केक की फीलिंग देता है वो नहीं देता है ये, तो ये सही है। और अगर आप बहुत ज़्यादा हायर ब्रांड के यूज़ कर चुके हो, एकदम शेयर कवरेज चाहिए, उससे ज़्यादा आपको कवरेज चाहिए, तो फिर ये आपके लिए सही नहीं होगी। बट अगर आप नॉर्मल हो मेरी तरह, तो आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हम बात करते हैं एक लिपस्टिक की, जो वो मेरा फेवरेट है, वो है एलेक्ट्रीन का कलर पॉप्स, और मैं इसे हमेशा यूज़ करती हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे वेरिएंट्स मिलते हैं। 100 रुपीज़ के अंडर मिलता है, इसमें बहुत हार्श केमिकल भी नहीं होते, इसकी स्मेल भी बहुत सही वाली होती है, एकदम जो 5-10 रुपये की लिपस्टिक होती है वैसे वाली स्मेल भी नहीं होती। इसमें आपको बहुत सारे शेड अवेलेबल होते हैं, और मेरा जो ये फर्स्ट लव ये वाला शेड का नाम है, और आपको बहुत आसानी से ये सारी चीज़ें ऑफलाइन मिल जाती हैं। तो 100 रुपीज़ में एक अच्छा लिपस्टिक अगर चाहिए तो एलेक्ट्रीन पॉप्स की ओर आप जा सकते हो।
जैसे कि देखो आईब्रो फिल करना तो मेकअप का सबसे बड़ा पार्ट हो रहा है, अभी आप लोग भी देख ही रहे हो, मैंने भी किया है, और आईलाइनर वगैरह। तो इसके लिए आप म्यूजिक फ्लावर का जो जेल आईलाइनर है मुझे मिला था, और इसे मैंने परचेज़ किया था 200 कुछ अप्रॉक्स में। मुझे बहुत पैसा वसूल लगा है ये, क्योंकि आप आईब्रो भी फिल कर सकते हो, लाइनर भी कर सकते हो, साथ ही आप इसमें काजल की तरह भी यूज़ करते हो। स्मच प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए गर्ल्स। और इसमें आपको एक ब्राउन कलर मिल जाता है और एक ब्लैक कलर मिल जाता है, और मुझे लगा था कि इन्वेस्ट करने के बाद इससे अच्छा चीज़ मैंने शायद ही कभी परचेज़ किया हो। अगर आप एक बिगनर हो तो आप ट्राई कर सकते हो। साथ में आपको एक ब्रश भी मिल जाता है, एंगल ब्रश, और एक ब्रश और मिलता है, बट इतना छोटू सा था कि मेरे से गुम हो गया। आप भी थोड़ा सा ख्याल रखा कीजिए। और उसके बाद एक हेयर सीरम की बारी आती है, जो कि है लिबॉन का सीरम। और मैंने वैसा सीरम तो देखो सिल्क एंड शाइन यूज़ किया है, और अभी स्ट्रिक्स का भी यूज़ कर रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर मैं जो दोनों में से कोई बेस्ट बोला जाए तो लिबॉन इज़ बेस्ट। ये 60 रुपीज़ में आपको मिल जाती है, छोटू सा है लेकिन बहुत काम का है, आपके बालों को सिल्कनेस को ये मेनटेन करता है। साथ ही अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा करली है, फ्रीजी है, और कलर कर करके भी डैमेज हो चुके, एकदम बेजान रूखे सूखे रहते हैं ना, तो आप इसको ज़रूर से यूज़ किया करो। लिबॉन ये बहुत अच्छा काम करता है, एक अच्छा सीरम है गर्ल्स, आप ज़रूर से यूज़ करें इसको। देख सकते हो ना बालों में बहुत ज़्यादा शाइन जो होती है ना, इसकी वजह से होती है, तो आप डेफिनेटली इसे परचेज़ कर सकते हो। पे नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करेंगे, जो कि है जिलेट का वीनस रेज़र, और ये है गर्ल्स रेज़र। और मैं आपको बता दूँ, एक ऐसा रेज़र है जो कि है लाइफ सेवियर। इस लॉकडाउन में अगर आप बाहर पार्लर नहीं जा पाते हो, या फिर आप पार्लर मेंटेन ही नहीं करते हो, लेकिन आपको अनवांटेड हेयर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो बॉडी में कहीं के भी हेयर को बहुत आसानी से रिमूव करता है। इंटीमेट एरिया में भी इसको आप यूज़ कर सकते हो। अगर सही वाला रेज़र चाहिए तो आप इसे इन्वेस्ट करके देखो, ये बहुत अच्छे से क्लीन सेव करता है आपकी बॉडी में, एक छोटे से छोटे हेयर को भी रहने नहीं देता है। और ये 220 रुपीज़ में मिल जाती है, मतलब 220 रुपया में अगर आप कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो तो एकदम पैसा वसूल है। ये 1 साल तक बहुत अच्छे से चल जाएगा, फिर उसके बाद आप नया ब्लेड इसमें इंसर्ट कर सकते हो। तो ये एक प्रोडक्ट मुझे बहुत सही लगा है। तो बेसिकली यही थे सारे प्रोडक्ट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। अफोर्डेबल होने के साथ साथ ईजिली अवेलेबल है, और 100 में 60% ये ज़रूर से काम करते हैं। मेरी लाइफ में तो इन्होंने किया ही है। होप ये आप अगर इनमें से कोई भी चीज़ परचेस करो तो आपके लिए भी सही रहे। और वीडियो अगर आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं ऐसे और सारी वीडियो आपके साथ शेयर कर सकूँ। और आपने इतनी बड़ी सी वीडियो को इतना पेशेंसली देखा, उसके लिए थैंक यू सो मच। और एक बात, अगर आप A to Z स्किन केयर कोई वीडियो देखना चाहते हो जिसमें आपको 20 रुपीज़ के अंडर ही सारी चीज़ें मिल जाए, इनफैक्ट सनस्क्रीन भी सिर्फ 20 रुपया में, तो एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसे आप देख सकते हो। और देखो ये वीडियो इतनी लेंथी इसलिए हो गई, मैं इतना फास्ट बोल रही हूँ इसके बाद भी हो गई यार, क्या करूँ, क्योंकि ये डिटेल में वीडियो बनाना था शायद इसीलिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलिएगा। चलिए मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। स्टे ब्लेस्ड, स्टे लव।